दोस्तों, कोरोना का काल था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीवी पर आए थे और उस दौरान उन्होंने अपने भाषण के दौरान एक बात कही थी कि इस आपदा को अवसर में तब्दील कर रहा है। एक आपदा एक बार फिर से देश में आई है। हिमाचल प्रदेश से लेकर हरियाणा और हरियाणा से लेकर उत्तराखंड से होते हुए दिल्ली तक पहुंच गई है। यमुना का जलस्तर दिल्ली में बढ़ चुका है। आपने देखा होगा कि किस तरह से लबालब कई इलाके हो चुके हैं। कई लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है और इन सब के बीच हालत कितने बद से बदतर होते जा रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या जिस हथनी कुंड बैराज जो हरियाणा में पड़ता है, जहां से यमुना का पानी छोड़ा गया तो दिल्ली डूबती हुई नजर आई, उसी हथनी कुंड बैराज से एक और रास्ता कटता है। वो उत्तर प्रदेश के लिए कटता है, जो सहारनपुर होते हुए निकलता है। यानी यमुना का जलस्तर वहां से भी होता हुआ, पानी वहां से भी होता हुआ निकला है। लेकिन एक वीडियो निकलकर सामने आई है जिसको लेकर साफ तौर पर एजेंडा एक्सपोज हो गया है कि क्या वाकई सियासी पार्टियां भी आपदा में अवसर ढूंढ रही हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। इसे आपदा में अवसर कहेंगे या संयोग या फिर कहेंगे कुछ और, यानी प्रयोग, जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसका जिक्र करते रहे। आपको याद है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इन सब के बीच आती है दिल्ली। दिल्ली का हालत क्या है, हम पहले भी आपको दिखा चुके हैं कि किस तरह से कश्मीरी गेट, आईटीओ, राजघाट और इसके साथ साथ लाल किले में के इलाके में पूरी तरह से पानी लबालब भर चुका है। यानी यमुना का जलस्तर बढ़ने की वजह से दिल्ली वासियों की परेशानी लगातार बढ़ रही है। ये बढ़ रही है परेशानी, और भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कर रहे हैं दिल्ली में बैठकर? लगातार केजरीवाल को कोसने का काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यमुना डूब रही है और केजरीवाल कुछ नहीं कर पाए। ये सरकारी मसौदा हो सकता है, मुद्दा हो सकता है, मामला उठाना भारतीय जनता पार्टी का हक है और उठाना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच एक वीडियो निकलकर सामने आई। ये वीडियो यमुना का जो पॉइंट है, यानी कि दिल्ली में जहां से पानी एंटर करता है, ये वहां की एक वीडियो है। हथनी कुंड बैराज है, आपको बता दें ये हरियाणा में पड़ता है। यानी कि हरियाणा के रास्ते होते हुए यमुना का पानी दिल्ली भी पहुंचता है और आपको बता दें वो उत्तर प्रदेश भी पहुंचता है। यानी दोनों ही तरफ। यानी ये जो दिल्ली से होता हुआ ये मथुरा के रास्ते भी पहुंचेगा यमुना का पानी। लेकिन सवाल है कि जो दूसरा रास्ता है उसकी हालत क्या है। सबसे पहले वो वीडियो देखिए। आज हम खड़े हैं हरियाणा के हथनीकुंड बैराज पर, जो हल्का जगाधरी में पड़ता है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये हथनीकुंड बैराज है। ये जो पानी है सारा दिल्ली की तरफ जा रहा है यहाँ से। साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे इससे एक पानी और डाइवर्ट किया जा सकता है। ये जो पानी है ये यूपी की साइड, सहारनपुर साइड एक नहर जाती है, तो इसमें ये डाइवर्ट किया जा सकता है। सारा पानी दिल्ली की तरफ जा रहा है। अब मैं आपको हम देखते हैं कि क्या इधर जो सहारनपुर की तरफ यूपी में जो नहर जाती है उसमें भी पानी है। सहारनपुर यूपी को ये नहर जाती है, साथ में जो हमने आपको दिखाया था। 14 जुलाई फ्राइडे के दिन मैं यहाँ खड़ा हूँ सुबह। अब आप देखिए ये नहर बिल्कुल ही सूखी है। जब हमने लोगों से पता किया तो वो कह रहे हैं कि अमूमन इस नहर में पानी चलता है, पर पता नहीं 2-3 फ्लड की वजह से सारा पानी दिल्ली की तरफ डाइवर्ट किया गया है। कोई भी पानी यूपी की साइड नहीं छोड़ा गया। अब मैं आपको वो फ्लो दिखाता हूँ जो दिल्ली की साइड जा रहा है पानी, सारा के सारा। साइड से मैं आपको फ्लो दिखा सकता हूँ। ये सारा यूपी की साइड ये है, ये सारी नहर सूखी है। और साथ ही जो फ्लो है ये वो पानी है सारा के सारा जो दिल्ली को जा रहा है। तो ये शख्स है, इन्होंने वो वीडियो बनाई बिल्कुल हथनी कुंड बैराज पर खड़े होकर। आपने देखा होगा लबालब पानी भरा हुआ है। इसमें उन्होंने बताया कि 2 रास्ते जा रहे हैं। एक रास्ता जा रहा है भाई कहां, दिल्ली की तरफ, जिसके गेट खोल दिए गए हैं। यानी यमुना का जलस्तर 208 पॉइंट से ऊपर पहुंच गया, 208 मीटर से ऊपर है। यानी कि यमुना लबालब भरी है। और कहा जा रहा है 1978 के बाद पहली दफा है कि यमुना का जलस्तर इतना बढ़ गया हो। और तकलीफ इसलिए बढ़ गई है यमुना की क्योंकि जलस्तर जो है इतना बढ़ गया कि कई इलाके लबालब हो गए। जो दौड़ती भागती हुई दिल्ली थी वो थम सी गई है। उन पर अब गाड़ियां नजर नहीं आ रही, उन पर नजर आ रहा पानी। लेकिन यहीं से कोसने की कहानी शुरू होती है, जिससे
केजरीवाल सरकार को, केजरीवाल को कोसा जा सके। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, सारे के सारे दिल्ली के सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, बता ये नहीं पा रहे कि उन्होंने क्या किया। लेकिन इसी बीच जो कॉन्स्पिरेसी निकलकर सामने आई, कहा जा रहा है ये एक साजिश के तहत हो रहा है। ये साजिश के तहत क्या हो रहा है कि इसमें बताते हैं शख्स कि 2 गेट है, एक है हथनी कुंड बैराज से दिल्ली की तरफ यमुना का पानी जाता है और दूसरा है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की तरफ जाएगा। लेकिन सहारनपुर की तरफ जो रास्ता जाएगा यमुना का, उसके गेट अब भी बंद कर रखे हैं। यानी यमुना का पानी लबालब हथनी कुंड बैराज पर भरा हुआ है, सहारनपुर वाले गेट नहीं खोले गए। और गेट किसके खोले गए? सिर्फ वो गेट खोला गया है सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के रास्ते के लिए। अब आरोप लगने लगे हैं कि क्या इस साजिश के तहत है, जिससे उत्तर प्रदेश पर कोई असर ना पड़े, छवि सरकार की और पार्टी की खराब ना हो। और यही एक वजह है कि दिल्ली में सरकार चूंकि भारतीय जनता पार्टी की है नहीं, आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली 2 बार भारतीय जनता पार्टी को लताड़ चुकी है, उनको एक्सेप्ट नहीं करती, और यही वजह है जिसके चलते दिल्ली को यह सजा मिली। ये आरोप लगाए जा रहे हैं संजय सिंह की तरफ से। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता हैं। उन्होंने ये वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा है कि दिल्ली की बाढ़ केंद्र सरकार की साजिश। जब दिल्ली में बारिश नहीं हो रही है तो जानबूझकर दिल्ली में पानी छोड़कर दिल्ली को क्यों डुबा रही है बीजेपी? बीजेपी वालों शर्म करो, कितनी घटिया राजनीति करोगे? ये इसलिए सवाल उठा है क्योंकि 2 जो उन्होंने दिखाया उसी वजह से हालत खराब हुई है। यानी आप चाहते तो हथनी कुंड बैराज पर जिस तरीके से पानी लबालब हो रहा है, ये नहीं कहा जा सकता कि उस बैराज से पानी क्यों छोड़ा गया। पानी तो छोड़ा जाएगा, हर बार छोड़ा जाता है और छोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि बांध अपनी एक लिमिटेशन रखता है, यानी उसकी एक सीमित दायरा है। उसके बाद बाढ़ पानी को नहीं रोक पाएगा और बांध टूट सकता है, जिससे बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा, न केवल दिल्ली के लिए बल्कि उत्तर प्रदेश के लिए भी। इसलिए हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ना मजबूरी भी मान लीजिए और जरूरी भी मान लीजिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब 2 दिशाओं में हथनी कुंड बैराज से यमुना का पानी जा सकता है तो उसे सिर्फ दिल्ली में क्यों छोड़ा जा रहा है? हिमाचल प्रदेश में जिस तरह के हालात बने हुए हैं वैसे हालात दिल्ली में नहीं है, यानी बारिश का वो स्तर नहीं रहा। मौसम वैज्ञानिक साफ तौर पर बताते हैं कि दिल्ली में उतनी बारिश नहीं हुई जिससे दिल्ली की स्थिति बिगड़ जाए, वहां पर रिहायशी इलाके पानी में कई फीट तक डूब जाए। ऐसी स्थिति नहीं है दिल्ली की कि उसमें बारिश इतनी हो गई हो, लेकिन फिर भी दिल्ली में हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यमुना का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन सहारनपुर वाली यमुना, जो सहारनपुर के रहने वाले लोग हैं, अगर आपके कुछ जानने वाले हैं उनसे जाकर पता करिएगा कि सहारनपुर के रास्ते जो नदी का रास्ता कटता है वहां इतना पानी नहीं पहुंच पाया है। यानी वो सारी हदें पार नहीं कर रहा, तबाही नहीं मचा रहा, शहरी इलाकों में पानी नहीं घुस रहा। ऐसा नहीं हथनी कुंड बैराज से वहां भी पानी नहीं छोड़ा गया, लेकिन लिमिटेशन के आधार पर छोड़ा जा रहा है, जिससे यमुना का जलस्तर सिर्फ दिल्ली के अंदर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिसके बाद अब दिक्कत हो रही है कि भाई पानी जो छोड़ा ना जाना चाहिए तो दोनों दिशाओं में छोड़िए, क्योंकि जब आपदा आएगी वो इंसानियत पर आ रही है ना। वो ये तो नहीं कि वो ये देख कर आ रही है कि बीजेपी का वोटर है या कांग्रेस का वोटर है। या आपको इसी बात की सबसे ज्यादा चिंता लगी हुई है कि जिस राज्य में इनकी सरकार है वहां फजियत ना हो जाए कि वहां की भारतीय जनता पार्टी संभाल नहीं पा रही प्रदेश। क्योंकि आप जब सुनेंगे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के बयान तो वो लगातार केजरीवाल को कोस रहे हैं, आम आदमी पार्टी को कोस रहे हैं, और जनता को यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि भाई देखिए दिल्ली में हालात बद से बदतर क्यों हो गए। क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, एमसीडी में भी हार के ही चुके हैं लोग। जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली का चुनाव हुआ था उसमें वैसे ही फजीयत हुई थी भारतीय जनता पार्टी की। हर साल ऐसी हालत होती है, ऐसा नहीं है कि पहली दफा हुई है, लेकिन इस बार जो हालत हुई है वो वाकई बहुत खराब है। एक बार फिर से वीडियो देख लीजिए। आज हम खड़े हैं हरियाणा के हथनी कुंड बैराज पर, जो हल्का जगाधरी में पड़ता है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये हथनी कुंड बैराज है। ये जो पानी है सारा दिल्ली की तरफ जा रहा है यहाँ से। साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे इससे एक पानी और डाइवर्ट किया जा सकता है। ये जो पानी है ये यूपी की साइड, सहारनपुर साइड एक नहर जाती है, तो इसमें ये डाइवर्ट किया जा सकता है। सारा पानी दिल्ली की तरफ जा रहा है। अब मैं आपको हम देखते हैं कि क्या इधर जो सहारनपुर की तरफ यूपी में जो नहर जाती है उसमें भी पानी है। सहारनपुर यूपी को ये नहर जाती है साथ में, जो हमने आपको दिखाया था। 14 जुलाई फ्राइडे के दिन मैं यहाँ खड़ा हूँ सुबह।
अब आप देखिए ये नहर बिल्कुल ही सूखी है। जब हमने लोगों से पता किया तो वो कह रहे हैं कि अमूमन इस नहर में पानी चलता है, पर पता नहीं 2-3 फ्लड की वजह से सारा पानी दिल्ली की तरफ डाइवर्ट किया गया है, कोई भी पानी यूपी की साइड नहीं छोड़ा गया। अब मैं आपको वो फ्लो दिखाता हूँ जो दिल्ली की साइड जा रहा है पानी सारा के सारा। इस साइड से मैं आपको फ्लो दिखा सकता हूँ, ये सारा यूपी की साइड ये है, ये सारी नहर सूखी है और काफी जो फ्लो है ये वो पानी है सारा के सारा जो दिल्ली को जा रहा है। तो इस वीडियो के आधार पर आप समझ गए होंगे कि क्या खेल करने की कोशिश की जा रही है। इस खेल के माध्यम से क्या वाकई कोई साजिश रची गई है, और अगर ऐसी साजिश नहीं रची गई है तो ये पानी दूसरी तरफ क्यों नहीं जा पा रहा है। ये सवाल जो आम आदमी पार्टी है, संजय सिंह है, ये तमाम लोग नहीं उठा रहे। लोग भी यही सवाल पूछ रहे हैं कि दिल्ली को परेशान क्यों किया जा रहा है। इससे पहले आपने देखा भी होगा कि कई ऐसे भी इलाके हैं, जैसे नोएडा का इलाका है, बारिश की वजह से जो हल्कान है इलाके, यानी सहारनपुर है, मथुरा में भी कई ऐसे इलाके हैं, आप कासगंज चले जाइएगा, ये तमाम वो इलाके हैं, इटावा देखिएगा, वहां पर भी हालत खराब है। वो बारिश की वजह से, यमुना की वजह से नहीं है, बारिश की वजह से। लेकिन मीडिया वो नहीं दिखाती। उसे दिल्ली की काफी चिंता हो रही है, इस देश की मीडिया को। उन्हें दिक्कत इस बात की नहीं हो रही कि हरियाणा में क्या हाल है, उन्हें उत्तर प्रदेश में क्या हाल है, उन्हें दिल्ली की चिंता हो रही है। ये एजेंडा क्लियर करता है। और जो बात आम आदमी पार्टी कह रही है कि साजिश हो रही है, क्या वाकई ऐसा कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये अब आगे आकर साफ करना चाहिए। नमस्कार।